स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 1 और ये है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज। हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो यहाँ पे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक बता चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र यच, कोई समाचार पत्र यच है, मतलब यच से डिनोट करता है, ऐसे कितने हैं 50 लोग। और आगे बोला है 26 लोग, सॉरी 25 लोग हैं ये। आगे बोला है कि 26 लोग समाचार पत्र टी, कोई टी समाचार पत्र है, वो कितना है 26 है। फिर बोला है कि 26 लोग समाचार पत्र आई, और 26 लोग क्या हैं समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। आगे बोला है कि 9 लोग यच तथा आई दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए तथा का मतलब हम आपको बताए थे कि इंटरसेक्शन होता है, मतलब और तथा कहीं भी रहे तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो एच तथा आई मतलब एच इंटरसेक्शन आई का मान आपको 9 दिया गया है। आगे बोला है 11 लोग यच तथा आई टी, सॉरी यच तथा टी है, 11 लोग क्या हैं यच इंटरसेक्शन टी, ये दोनों पत्रिका पढ़ते हैं। फिर बोला है 8 लोग टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पढ़ते हैं, अर्थात एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का मान आपको 3 दिया गया है, क्योंकि तीनों लोग समाचार पढ़ते हैं। फिर बोला है आपसे तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। जब हम आपसे बताए थे या तो या दिया हो तो भी हम वहाँ पे यूनियन रखते हैं, और कम से कम दिया हो तो भी हम वहाँ पे यूनियन रखते हैं, अर्थात हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमें यहाँ पे बताना है। तो हम चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया था कि 25 लोग एच पत्रिका पढ़ते हैं, तो हम एन एच बराबर लिखते हैं 25। इनकी संख्या कितनी थी 25 थी। और आगे बोला था कि एन टी पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी 26 थी। और था यहाँ पे कि एन आई जो पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी यहाँ पे 26 थी। तीनों का मान यहाँ पे दिया गया था। ये हमारा क्या है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए हमें यहाँ पे आगे हमारा यहाँ पे दिया गया था कि एन एच इंटरसेक्शन, और क्या था हमारा यहाँ पे एच इंटरसेक्शन टी बराबर आपको दिया गया था, कितना इसका मान गया था, इसकी मान हमें दी गई थी यहाँ पे 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, और एच तथा टी दोनों पढ़ने वालों की संख्या थी हमारी 11, और 9 लोग थे जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या 9 थी। फिर आगे बोला था कि 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, टी और आई दोनों पढ़ते हैं, और इनकी संख्या 8 थी। तब आपसे पूछा गया था कि दोनों, और यहाँ पे दिया गया था कि 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, अर्थात एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इनकी संख्या 3 दी गई थी जो तीनों पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है एन एच यूनियन टी यूनियन आई का। ये फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे एन एच। ये दोनों फार्मूला को हम प्रीवियस वीडियो में प्रूव करवा चुके हैं, तो आप उन्हें ये बात ज़रूर देख लीजिए कि ये फार्मूला कैसे आए हैं और किस प्रकार से। तो फार्मूला क्या होता है हमारा एन एच एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई, या हम बोल सकते हैं एच इंटरसेक्शन आई। और क्या होता है प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें जब हम मान रखते हैं, देखिए हमारा एन एच का मान कितना दिया गया, एन एच का मान 35 दिया, तो 35 रखते हैं। एन टी का मान हमें दिया गया है 26, तो यहाँ पे हम 26 रखते हैं, प्लस
एंड आई का मान हमें दिया गया है 26, दोनों 26 है तो माइनस, एंड एच इंटरसेक्शन टी का मान हमें 11 दिया गया है माइनस, एंड टी इंटरसेक्शन आई बोले या आई इंटरसेक्शन टी बोले, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टी इंटरसेक्शन आई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इंटरसेक्शन आई का मान हमें दिया गया है 8 माइनस एच इंटरसेक्शन आई का मान हमें दिया गया है 9, ये हमारा क्या है, ये हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा 9। अब फिर आगे है प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसका मान हमें दिया गया है 3, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं +3। अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे इसका मान हमें प्राप्त हुआ 52। कितना इसका आंसर आया हमें 52, ये हमारा निकल गया एच यूनियन टी यूनियन आई का मान। अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक ठीक समाचार बोला गया था यहाँ पे, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी थी सेकेंड वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा, हम आपको फिगर से बताएं तो ये हमारा मानते हैं क्या है, एक U है जिसमें ये हमारा है H जो भाषा H जानते हैं, और ये है हमारा जो भाषा T जानते हैं, और ये है हमारा जो भाषा I जानते हैं, सॉरी समाचार I, क्योंकि ये सभी समाचार हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पूछिए कि जो हमारा एच यूनियन टी यूनियन आई होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो मान है सभी, यही तो हमारा एच यूनियन टी यूनियन आई होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र है। अब देखिए ये हमारा यच है, तो यच में तो ये वाला पार्ट हमारा टी है, इतना पार्ट हमारा आई है, तो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र, इतना जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा क्या है, सिर्फ ठीक ठीक आई समाचार पत्र पढ़ने वाले, यच समाचार पत्र पढ़ने वाले। ऐसे ही यहाँ पे है, तो ये भाग जो है, ये सभी भाग सिर्फ एक एक समाचार पढ़ेंगे, मतलब इसमें और कुछ सम्मिलित नहीं है। तो अगर इन्हीं को हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो ठीक ठीक सिर्फ एक समाचार पढ़ते हैं, अर्थात दूसरा और कोई नहीं पढ़ पाते हैं वो। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए ये तीनों भाग यहाँ पे ये जो रंगे हुए हैं, ज्ञात करने के लिए आपको ये पूरे में से, ये जो पूरा है इसमें से अगर ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग तथा ये वाला भाग हम निकाल दें तो जो बचेगा वो हमारा सिर्फ ठीक ठीक समाचार पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसे कुछ मान लीजिए, जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे आप इसे ले लीजिए, एक फिगर हम और बनाते हैं जिसमें आपको क्लियर से समझ में आएगा। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा H है, ये हमारा T है, ये हमारा I है। तो इसे अगर हम मान लेते हैं जो बीच वाला भाग है उसे हम मान लेते हैं ये है A, इसे हम क्या मानते हैं A मान लेते हैं, और ये वाला B मानते हैं, और इसे C तथा इसे D जो तीनों भाग में कॉमन है D। अब हम उसे जो हमारा D है वो हमारा क्या यहाँ पे संबोधित कर रहा है, जो D है वो हमारा A इंटरसेक्शन मतलब H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I है। यही तो हमारा जो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन जो I है वही तो हमारा D है। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, इतना ये बीच वाला जो पार्ट है यही हमारा क्या है, D हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसे हम कर सकते हैं। इसकी संख्या आपको दी गई है कितना, 3, जो कि क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था, कितना इसका मान गया था 3, अतः D का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम करें U में से, अर्थात N यूनियन N H यूनियन T यूनियन I घटा दे रहे हैं, क्या इसमें से हम निकाल दें, इसमें से हम निकाल दें A B, ये पूरा है हमारा, इसमें से पूरा तो हमारा क्या है ये वाला है, और इसमें से इतना भाग निकाल देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो क्या निकालेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D। अगर हम निकाल दें A B C D तो ये जो बचेगा वाला भाग वो ठीक ठीक जो एक समाचार पत्र पढ़ेगा उनकी संख्या में ज्ञात हो सकती है। तो आप सब इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे ये हमारा है A और D। A और D को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम आपको बोलें, अगर हम आपसे कहें कि
ए इंटरसेक्शन ए प्लस डी, ये वाली जो देखिए यहाँ पे ये ए है ये डी है, प्लस बी प्लस डी और यहाँ पे कर देना है प्लस सी प्लस डी। इसका मान अगर हम ज्ञात करें तो क्या निकल के आएगा। अब देखिए ये ए डी इसी को लिए हैं ए और डी प्लस बी और डी प्लस डी और सी। ए टी जो हमारा है वो हमारा क्या है, एच इंटरसेक्शन टी है। ये हमारा एच है, ये हमारा टी है। तो ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये हमारा क्या है, एच इंटरसेक्शन टी है। और ऐसे ही अगर हम आपसे कहें बी और डी, ये हमारा देखिए बी है, ये बी है, ये डी है और एच और आई में दोनों में कॉमन है तो हम इसे लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन आई। बी और डी को क्या लिख सकते हैं, एच इंटरसेक्शन आई प्लस सी और डी को देखिए ये सी है ये डी है तो इसे हम लिख सकते हैं एन है। सी और डी में हमारा क्या है, टी इंटरसेक्शन आई है। क्या है, टी इंटरसेक्शन आई। इन तीनों का मान हमें पता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था। क्या है क्वेश्चन में कि एच इंटरसेक्शन टी का मान हमें दिया गया था 11 प्लस एच इंटरसेक्शन आई का मान हमें 9 दिया गया था प्लस और टी इंटरसेक्शन आई का मान हमें 8 दिया गया था। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 9 20 8 28, ये हो गया आपका 28। तब हम आपसे कहें कि क्या आप इतने के बराबर 28 लिख सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ, हम इसी का मान अभी को ज्ञात किए हैं तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए हम आपसे अगर पूछें कि ए बी सी डी, क्योंकि हमें ए बी सी डी का मान ही ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ से हटाते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी डी, 2D इधर हो जाएगा अर्थात हम कहें 28 माइनस 2D, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये हमारा क्या है, ए बी सी प्लस डी, 28 माइनस डी का मान हम आपको बताए थे कि जो डी है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई के, क्योंकि इसका मान हमें दिया गया था 3 अर्थात डी बराबर 3 यहाँ पे रखे तो 3 दूनी 6। अब 28 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 22। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी का जो मान है वो 22 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे सीधे समीकरण 1 में आते हैं। ए बी सी डी का मान हमें कितना मिला यहाँ पे 22। तो समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो ये एन एच यूनियन टी यूनियन आई का मान हम ज्ञात किए थे, आया था हमारा 52 माइनस ए बी सी डी का मान कितना मिला है आपको 22, तो यहाँ पे 22 रख लीजिए। अब जब आप 52 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 30। ये हमारा आंसर होगा। जो 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है। अब यहाँ पे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला गया है कि एक सर्वेक्षण में पाया जा गया कि 21 लोग उत्पादक ए, 26 लोग उत्पादक बी, 29 लोग उत्पादक सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पादन ए तथा बी और 12 लोग उत्पादन सी तथा ए और 14 लोग उत्पादन बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादन को पसंद करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पादन सी को पसंद करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें मान क्या दिया गया है, क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 21 लोग उत्पादन ए, मतलब एन ए की वैल्यू आपको दी गई है 21, 26 लोग उत्पादन बी अर्थात एन बी का मान आपको 26 दिया गया है, 29 लोग उत्पादन सी पसंद करते हैं और 29 लोग उत्पादन सी पसंद करते हैं, ये हमें मान दिया गया है। यदि 14 लोग उत्पादन ए तथा बी, ए तथा का मान इंटरसेक्शन अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का मान 14 दिया गया है और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए का मान 12 दिया गया है और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का मान 14 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान 8 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पादन सी को पसंद करते हैं, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है।
सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो हम लिखते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे दिया गया है। तो एन ए का मान हमें दिया गया है, एन बी का मान दिया गया है, एन सी का मान दिया गया है 29, और क्या दिया गया है, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको दिया गया है 14, और एन आगे दिया गया है सी इंटरसेक्शन ए बराबर 12, और बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 14, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको दिया गया है 8। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एन ए यूनियन क्या निकालें, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का ज्ञात करें तो क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए आप कि फार्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। देखिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप फार्मूला का आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा होता है फार्मूला। अब जब इसमें हम मान रखेंगे तो देखिए मान रखने पे हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एन ए का मान 21 है, प्लस एन बी का मान 26 है, प्लस एन सी का मान 29 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान 14 है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी कहें या सी इंटरसेक्शन ए कहें बात तो वही है, 12 है माइनस 14 और प्लस 8, ये हम यहाँ पे रखने हैं। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी 44, जबकि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे ज्ञात करके निकाल दिए कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने लोग हैं जो केवल सी उत्पादन को पसंद करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम आपसे फिगर के द्वारा अगर आपको हम समझाएं तो ये हम बनाते हैं यू, ये हमारा क्या है, एक यू है जिसमें ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ये सी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब देखिए हम पूछे कि कितने लोग जो केवल सी, अर्थात ये वाला भाग हम आपसे कहें ज्ञात करने के लिए, ये उन लोगों को पसंद करता है जो केवल सी बस केवल सी पसंद करते हैं। तो ये बस केवल सी है, तो ये केवल सी तभी निकल सकता है जब हम ये पूरे सी में से, ये जो हमारा पूरा सी है इसमें से ये वाला भाग और ये वाला भाग निकाल दे, तो जो बचेगा वो हमारा केवल सी को दर्शाएगा। अतः हम लिखें कि जो हमारा सी है पूरा, उसमें से हम क्या करें, क्या निकालें, ये वाला भाग, अर्थात हम कहें आपसे कि बी इंटरसेक्शन सी वाला भाग निकाल दें। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला भाग आप कैसे निकालेंगे, ये तो है बी इंटरसेक्शन सी ये वाला भाग, और ये वाला भाग हमें इसका मान पता है, इसका मान कितना है, इसका मान 8 हमें दिया गया है जो तीनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा फिगर हम बड़ा बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, केवल सी, ये वाला भाग आपसे पूछा गया है, ये केवल सी वाला भाग हमसे पूछा गया है। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पूरे सी में से अगर ये जो भाग खाली इसे निकाल दे तो ये वाला केवल सी बचेगा। अब देखिए इसकी संख्या हमें 8 दी गई है, ये जो तीनों में कॉमन है उसकी संख्या में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 8 दिया गया है। और जो बी इंटरसेक्शन सी है, देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मान 14 हमें दिया गया है। अब हम आप उसे, ये इतना मान हमें जो है वो 14 दिया गया है, तो इतना जो मान है इसका कितना होगा, मतलब ये पूरा मान हमें 14 दिया गया है। अगर हम आपसे पूछे बस इतना मान इसका कितना होगा, मतलब ये, तो हम 14 में से अगर 8 को निकाल दें तो जो 6 आएगा, ये हमारा सिर्फ इतना प्रदर्शित करता है, ये वाला भाग, ये वाले भाग में मतलब 6 लोग ऐसे हैं जो इतना मतलब इतना बस उनको मतलब पसंद है, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा ए और सी है, ए इंटरसेक्शन सी का मान देखें यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए कहें या ए इंटरसेक्शन सी कहें, बात वही है, इनकी संख्या 12 दी गई है। अब इसमें ये पूरा जो हमारा मान है इसमें क्या है, इसमें पूरा हमारा ये 12 लोग आते हैं। इसमें से अगर 8 को निकाल दे तो ये जो बचेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 लोग जो होंगे वो इसमें आएंगे। अब हम आपसे कहें कि सी में से हम क्या कर रहे हैं,
एंड सी में से ये जो भाग इसे निकाल देते हैं। तो क्या क्या है, 4 + 8 + 6, इसे अगर हम निकाल दें तो सी का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सी का मान हमसे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, सी का मान यहाँ पे दिया गया है 29, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो एन सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 29। तो 29 में से जब है यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, देखिए 6 × 4 = 10, 8 = 18। तो यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 11। तो 11 लोग ऐसे हैं जो केवल मतलब सिर्फ सी पसंद करते हैं, तो इनकी संख्या में निकल गई 11। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब हम अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन पार्ट।